ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦਾ रुख ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ क्योंकि लगातार परिवार अड़िया हुआ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए है। अंकित दुदानी फोन लाइन से ज्यादा जानकारी ली। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, तो सीधे तौर पर अगर माना जाए तो कानूनी तौर पर अब कहा जा रहा है कि सीबीआई को ही ये जांच सौंपनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वो चाहे हरियाणा से के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल हैं उनसे मिलकर के जो मांग की गई थी, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कल, क्योंकि रिंकू ढाका जो उनके भाई हैं सोनाली फोगाट के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हाईकोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दाखिल की है, क्योंकि मामला जो है वो गोवा पुलिस से जुड़ा हुआ है, गोवा सरकार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट में यहाँ दाखिल करते याचिका, तो हरियाणा से में मौत जो हुई है वो गोवा में हुई है। तो कल याचिका दाखिल की है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरी पैरवी की थी, गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी, चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोवा के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की थी और यही कहा था कि जो गोवा पुलिस जांच कर रही है वो सही दिशा के अंदर कर रही है और वो उस जांच से संतुष्ट है, तो इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की थी। और मैं आपको बता दूं कि कल जो शाम को है वो सुखविंदर और जो सुधीर सांगवान है उन दोनों का रिमांड पूरा हो गया है। आज उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा कोर्ट में पेश करने के बाद एक बार फिर से उनके रिमांड की अवधि बढ़ाने की बात की जाएगी, मांग रखी जाएगी कोर्ट के सामने। तो कोर्ट अब अवधि की और बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, क्योंकि जो सबूत इकट्ठे किए हैं, वो चाहे हिसार की फार्म हाउस की बात करें या गुड़गांव फ्लैट की बात करें या बैंक खाते जो खंगाले गए उनकी सब की बात करें, तो वो जितने भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं पिछले लगभग 5 दिन से जो गोवा पुलिस है वो हरियाणा के अंदर अपना काम कर रही थी, तो वो सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे और एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गोवा पुलिस का जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस सुधीर सांगवान पर है। दूसरा जो आरोपी है सुखविंदर, उसकी तरफ फोकस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुखविंदर का कहीं ज्यादा रोल नजर नहीं आया अभी तक। हरियाणा में भी जब गोवा पुलिस आई तो सुखविंदर के घर ना जाकर के सुधीर सांगवान के घर गई, परिजनों से बात की, लेकिन सुखविंदर का जो घर है या जो उनका क्रैशर है, स्टोन क्रैशर है, उसके ऊपर भी जाकर के कोई पूछताछ नहीं की गई और कहीं ना कहीं फोकस जो है वो सुधीर सांगवान पर है, क्योंकि सुधीर सांगवान ही हर एक चीज को बार बार कबूल रहा है। जी ठीक है अंकित, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहे हमारे साथ। सोनाली दा परिवार दसदे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है और हुण लगातार बेशक गोवा पुलिस वालों जांच की जा रही, पर उससे असंतुष्टि जाहिर कर रहा है परिवार। कल सोनाली फोगाट के घर जाएंगे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान। सोनाली दे परिवार दे नाल दुख वंडाया जाएगा। दस दईए कि 2 दिनों के लिए हरियाणा दौरे ते ने अरविंद केजरीवाल। तो गोवा दे विच शक्की हालातों दे विच सोनाली की मौत हुई सी और 23 अगस्त को यह मौत हुई सी। उस तो बाद लगातार बेशक जांच हो रही है, पर सियासी तौर पर भी कह सकते हैं कि यह फेर ही असीं मन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लंबे समय तो मैंबर सन सोनाली फोगाट, ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। अंकित दुदानी ने साढ़े नाल फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी ली। अंकित, इस अगर मुलाकात की बात की जाए तो सीधे तौर पर परिवार के साथ दुख साझा किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल से 2 दिन का दौरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी के संयोजक हैं, 2 दिन के दौरे के ऊपर हरियाणा आ रहे हैं और उनका जो मेन फोकस है वो आदमपुर उपचुनाव है, क्योंकि आदमपुर में जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से अब संभावित है कि जल्दी से जल्दी डेट्स अनाउंस होंगी उपचुनाव की और
आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उपचुनाव को लड़ेंगी, क्योंकि उनका यही कहना कि एक पार्टी, एक परिवार का कब्जा रहा है और उस परिवारवाद के कब्जे से छुड़वाने के लिए आम आदमी पार्टी वो चुनाव लड़ेगी। तो उसी कड़ी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कल हिसार के अंदर रहेंगे, आदमपुर भी जाएंगे, हिसार में रहेंगे। तो उस समय वो जो सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके घर जाएंगे और जाकर के जो दुख है सांत्वना देंगे, दुख साझा करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम है और 2 दिन केजरीवाल यहीं हरियाणा में रहने वाले हैं, आदमपुर में रैली भी करने वाले हैं और उसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट खुद भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक अपना वोट बैंक कह सकते हैं कि सोनाली फोगाट का खुद का वोट बैंक था। तो कहीं ना कहीं जाकर के दुख जता करके एक ये भी कोशिश की जाएगी कि सोनाली फोगाट का जो वोट बैंक है उसको आम आदमी पार्टी कैच करे, क्योंकि सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई हालांकि अब दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन अब दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो सोनाली फोगाट के जो वोट बैंक है उसको कैच करने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी और इसी कड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल कहें या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहें, दोनों सोनाली फोगाट के घर जाकर के दुख साझा करेंगे। जी ठीक है अंकित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10:30 ਵਜੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਮਨ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। बिल्कुल गुरजोत, क्योंकि 90 मिनट का काउंटडाउन सुखबीर सिंह बादल ਲਈ रह गया है। महज 1.5 घंटे का समा है, 10:30 बजे ਲਈ तलब किया गया ਸੀਗਾ और ये पिछे तस्वीरां सैक्टर 32 ਜਿਹੜਾ पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है ਇੱਥੇ बुलाया गया है और ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ फोर्स ਜਿਹੜੀ है दूजे पासे तैनात नज़र आएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम रहे ने सुखबीर बादल, उस वेले गृह मंत्री ਸੀਗੇ पंजाब ਦੇ और SIT ने ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ है ਤਾਂ ਇੱਥੇ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस तरीके ਦਾ ना ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ फोर्स डिप्यूट करना, उस तरीके ਦਾ अलर्ट रखना वो भी लाजमी ਹੁੰਦਾ है। और अधिकारी पहुंचने भी शुरू होए ने। उत्थे ही ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, क्योंकि IPS IG ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ SIT ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ, SSP ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ SIT ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ IG ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਜੋ SIT ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੋ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ FIR ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ADGP LK यादव ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ 14 ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਨੀਹਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਜੋਤ।